D3 जब से लागू करा तब से हमारे जितने आदिवासी समाज में जितने भी समाज के लोग आते हैं वो पूरी तरह से अंग्रेजी शराब पूर्णतः से बंद है और डीजे निर्धारित समय में निर्धारित कर दिए गए, जिसको एक ही डीजे एक शादी में बजेगा और बाकी दहेज भी सीमित मात्रा में कर दिया ताकि हमारा आदिवासी समाज कर्जे के बोझ न तले। इसलिए D3 के माध्यम से गांव-गांव में संदेश अगर किसी का नहीं मानता है, बाई चांस अगर कोई नहीं मानता है अंग्रेजी शराब का प्रयोग करता है, तो हमारी जो टीमें है वो जाके समझाइश देती है। समझाने के बाद नहीं मानते तो वो समाज की जो बैठकें होती है वहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर आप अंग्रेजी शराब का उपयोग किया गया शादी ब्याह और अन्य जो भी कार्यक्रम हो तो उसको दंडित किया जाता है। तो इस तरह कई कार्यक्रम चलाए गए जिससे हमारे आदिवासी समाज में जागरूकता आई गई। जहाँ तक कि आपको कहीं जगह भी मिला होगा, पत्रिका में भी हम छपा रहे कि अंग्रेजी शराब पूर्णतः से बंद है। सिर्फ हम धार डालने का उपयोग करते महुए का, इसके अलावा बिल्कुल कोई दारू का उपयोग नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम अलीराजपुर ज़िले में आपको बता दें कि अलीराजपुर ज़िले का आदिवासी समाज का मिशन D3 जो कि हमने गत वर्ष भी एक खबर चलाई थी मिशन D को लेकर, और वह आज 1 साल पूरा हो चुका है। और मिशन D के तहत दहेज दारू और डीजे को लेकर यह मिशन D चालू किया गया था, जिसमें शादी विवाह समारोह में जिस तरह से शराब, अंग्रेजी शराब का जो प्रचलन ज़्यादा था, वह प्रचलन आज की स्थिति में मिशन D ने कहीं हद तक उसको ख़त्म कर दिया है। और आपको ये बता दें कि आज की स्थिति में जो परंपरा रही थी शराब पिलाने की, अंग्रेजी शराब पिलाने की, वह पूरी तरह से बंद हो चुकी है, नी के बराबर है। और अब आदिवासी समाज का जो स्तर है वो बहुत कुछ उठा है, आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत हुई है और सुधरी है, जिसके कारण से शराब में अधिक खर्च लगता था। और साथ ही डीजे की बात करें तो डीजे जो चलते थे 8 से 10 डीजे भी चलते रहे, उसमें आज वर्तमान में 1 या 2 डीजे से विवाह समारोह किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मिशन D जिसने साल भर पहले जो एक सामाजिक सरोकार के रूप में उभरा था, वो मिशन D अलीराजपुर ज़िले के लिए एक काफ़ी फ़ायदे बन रहा है। और आदिवासी जो परंपरा और जो इनकी आर्थिक संस्कृति को एक मजबूती और बढ़ावा मिला है। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। इस समय मैं कैमरा इस कवरेज के लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ। आपने जिस प्रकार से सवाल किया कि मिशन D3 को विगत 2 वर्ष लगभग हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मिशन 2000 ये जो मिशन है हमारा D3 दहेज दारू डीजे नियंत्रण को लेकर विगत 2021 से लगातार संचालित किया जा रहा है, लेकिन उसको औपचारिक रूप से 2023-24 से स्टार्ट किया गया है। 25-26 में आपने कैंपेनिंग देखी है और उसका रिज़ल्ट पिछले साल आपने खुद ने देखा है कि गाँव-गाँव में जो शादियाँ होती थी पहले, जो दारू का प्रचलन था, पूरी तरह से विदेशी शराब का प्रचलन प्रतिबंधित किया गया है ना। उसकी जगह जो धार में हमारे जो परंपरागत रीति रिवाज होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उसमें धार डालने का प्रचलन है, तो उसके लिए देसी महुआ है ना और ताड़ी का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा डीजे, पहले आपने देखा होगा क्षेत्र की शादियों में 8-10 डीजे होना मतलब बहुत सामान्य बात थी एक शादी में, लेकिन अब हम लोगों ने जो नियंत्रित किया है, सिर्फ एक डीजे पर काम हो रहा है कि मतलब अब एक डीजे बजेगा एक शादी में, एक दूल्हे की तरफ से एक दुल्हन की तरफ से। दूसरा, उसी डीजे के साथ साथ में जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जो ढोल मांदल है, सांस्कृतिक हमारी पहचान का हिस्सा है, वो वापस पुनर्जीवित हुए हैं और उसका प्रचलन अब फिर से बढ़ा है। तीसरा, देजा है ना, हमारे यहाँ देजा होता है, दापा होता है, दहेज जिसको मार्केट में बोलते हैं, तो आम बोलचाल की भाषा में दहेज बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देजा दापा होता है। तो उसमें जो अपने अपने परिस्थिति अनुसार माता पिता है, गांव का पटेल है, सरपंच है, पुजारा है, वो अपने अपने हिसाब से पहले ले लेते थे, अनियंत्रित था, उसको हमने नियंत्रित किया है और काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा परिणाम रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जैसे हम लोगों ने विगत दिनों थोड़चिंदी में एक प्रोग्राम किया था, उसमें सम्मान समारोह रखा था। पिछले साल में जिन लोगों ने मिशन D3 के तहत शुरुआती शादी की थी, कार्यक्रम किए, चाहे नुक्ता हो, पाटला हो, गाता, इस प्रकार के जो शुरुआत स्वयं से करने के बाद में कार्यक्रम हुए, उसका एक सम्मान समारोह रखा था। तो उस दौरान हम लोगों ने जिले भर का आंकड़ा निकाला तो पता चला कि साल भर में हमारे ज़िले में करीबन 550 गाँव हैं और 5000 करीबन कार्यक्रम आयोजित किए गए, शादी ब्याह है ना, नुक्ता गाता पाटला, उससे अधिक ही हुए।
तो उसमें यदि एक शादी में भी हमने 2 से 2.5 लाख रुपए बचाए हैं तो औसतन आंकड़ा उसका 1 अरब रुपये आ रहा था, कम से कम 1 अरब। आगे कितने होंगे इसकी गिनती हम नहीं कर सकते। तो इतना पैसा हम लोगों ने एक ही साल में बचाया। और इस बार भी मिशन चल रहा है, आप देख सकते हो। ये पत्रिका, ये आज ही की पत्रिका है। इस प्रकार की ये कई पत्रिकाएं पड़ी हुई मेरे पास, जिसके फ्रंट में ही, स्लोगन में ही लिखा हुआ है, ऊपर ही देख सकते हो कि नोट मिशन D3 नियम लागू। अंग्रेजी शराब शादियों में प्रतिबंध हो गई है जी ज़्यादातर, जी। वही पूछ रहा हूँ। तो अंग्रेजी शराब का प्रतिबंध का कारण ये है कि हमारे क्षेत्र में जो शराब का प्रचलन है, धार डालने का प्रचलन था, लेकिन शराब पिलाने का प्रचलन इस प्रकार से बढ़ गया था कि घर पे, जिसके घर में शादी होती, वहाँ 100-100, 200-200, 500 विदेशी शराब की पेटियाँ, बियर की पेटियाँ, विदेशी शराब की पेटियाँ पाई जाती थी। और व्यक्ति रीति रिवाज करने के बजाय शराब रात भर पिलाना, दूसरे दिन भी पिलाना, उसके घर में जैसा कि शराब का अड्डा लगता था। अंदर देखो तो शराब, बाहर देखो तो शराब। रीति रिवाज की जगह लोग शराब पी के पड़े हुए हैं। और जब शराब ज़्यादा पीता है तो डीजे पे नाच गाने झगड़े करने के लिए भी वो शराब उसको उत्साहित करती है। अपराध पे भी कुछ प्रतिबंध हुआ है, इसका फर्क? बिल्कुल, आप किसी भी थाने पर जाके पूछ लीजिएगा कि मिशन D3 से अपराध नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको रिपोर्ट यही मिलेगी कि विगत सालों में जो शादियों के दौरान एक्सीडेंट होते थे, जो आपसी विवाद होते थे, झगड़े होते थे, मर्डर जैसे मतलब हत्याकांड जैसे हादसे भी हुए हैं, विवाद इतने बढ़ जाते हैं अक्सर, तो वो सारी चीज़ें पिछले साल देखने को नहीं मिली। अपराध नियंत्रण में आप ये कह सकते हो कि 80% अपराध नियंत्रण हुए पिछले साल के सीज़न के, यदि शादियों की बात करें। और इस बार भी काफ़ी अच्छा प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग ना मिलने की वजह से जो 1-2 अपवाद है उनको बल मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, और उस वजह से कुछ जगह माहौल वापस बिगाड़ने का प्रयास जारी है। लेकिन हम लोग संतुष्ट हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं, स्वयं से शुरुआत कर रहे हैं और स्वयं ही मिशन D3 का पालन करने के लिए पत्रिकाओं पे लिखवा रहे हैं। और पालन करते हुए शादी को बेहद सरल तरीके से, सुखद तरीके से, शानदार तरीके से और सांस्कृतिक तरीके से आयोजित करके सफल संपन्न करवा रहे हैं।